वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 रुपया, 3,50,000। ये बिहार स्पेशल का पार्ट 14 वीडियो है, तो आप लोग देखें इसे। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या है? विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर न होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता है। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 1/10। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल कोई नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 7,000। यानी कि ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए 7,000 जनसंख्या होना चाहिए। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्य 3। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना को आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो नालंदा आता है, बक्सर आता है और कैमूर, यानी कि 3। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? खादर कोह के नाम से जाना जाता है दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात। बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? बलथर मिट्टी अम्लीय होती है। बलथर मिट्टी अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है? तो पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो 1934 में। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा का लेखक कौन है? पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा का लेखक है अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया? तो 7। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 51,000 रुपया। 51,000। निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीतिक संत कहा जाता है? बिहार की राजनीतिक संत कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कैरल केवाल मिट्टी के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। जैसे कि ये हो गया गंगा नदी, ये गंगा नदी, और गंगा नदी दक्षिण की ओर से निकलती है सोन, फल्गु, पुनपुन, यहाँ पर कर्मनाशा। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु दक्षिण की ओर से मिलती है। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो गोगाबिल झील को घोघा झील के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था कब? 7वीं शताब्दी में। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था 7वीं शताब्दी में।
नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमारगुप्त। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महीपाल प्रथम को। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महीपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देख रेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? तो नालंदा में। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इब्राहिम खां। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इब्राहिम खान। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कर्नाट वंश को पूर्णतः अंत कब हुआ? तो 1378 में। कर्नाट वंश अंत हुआ 1378 में। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? मुबारिज खां। मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया? तो गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रेरियन समिति। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित थे? तो इसमें एफ.जी. सलाई था, रामनवी प्रसाद था, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। एफ.जी. सलाई, रामनवी प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो मलिक अलाउद्दीन जानी। मलिक अलाउद्दीन जानी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में विभाजित था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 5 प्रांतों, 5 भागों में विभाजित था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। किस जैन संहिता के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया? तो प्रथम जैन संहिता में। प्रथम जैन संहिता में जैन धर्म 2 भाग में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। बिहार के किन क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था? बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो जरासंध। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण से। किस स्थान पर अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए? तो चंपारण से।